वांट ऑफ फैक्टर जिसे हम बोलते हैं आयोटा। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दी थी। अब हम वांट ऑफ फैक्टर जिसे डिनोट करते हैं आयोटा से, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो इसके फॉर्मूले में ही है। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। आप डिसोसिएशन बोल दो या फिर और लगा के एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल बिफोर, वही डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो आप एक लाइन लिख सकते हो इसमें, आयोटा क्या है? द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला भी लिख लो। अब बात आती है कि डिसोसिएशन क्या है और एसोसिएशन क्या है। तो एक कॉमन सी बात है, ध्यान देना। पहले मैं डिसोसिएशन बताता हूं। डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना किसी का भी। तो जैसे मान लो NaCl है, ब्रेक करो Na+Cl-। यहां पहले 1 मोल थे, अब कितने मोल हो गए? 2 मोल। तो मैं कहूं आयोटा क्या होगा, तो फॉर्मूला पढ़ो, नंबर ऑफ मोल या पार्टिकल्स बोल दो। मोल की जगह आप क्या बोल सकते हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल दो। पार्टिकल ठीक है, यहां पे भी मोल की जगह हम पार्टिकल बोल सकते हैं, पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं? 2 है, और बिफोर 1 है, मतलब हमारे पास आयोटा 2 आ गया। अगर आप K2SO4 रखते हो, डिसोसिएट करो मतलब ब्रेक कर दो, तो 2K प्लस SO4 2 माइनस, आयोटा कितना आ गया? 2 और 3 बाय 1, यही तो है, 3 आ गया। कहने का मतलब यह है कि आयोटा की वैल्यू डिसोसिएशन के लिए ऑलवेज क्या होगी? ग्रेटर होगी 1 से। ध्यान रखना, आयोटा की वैल्यू डिसोसिएट के लिए हमेशा ग्रेटर होगी 1 से। अब आती है सेकंड, एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या करते हैं? बाइंडिंग होती है। कैसे? वो देखो, जैसे मान लो ये अपने पास CH3COOH 2 मोल है, एसोसिएट किए CH3COOH का होल ट्वाइस। यहां कितने पार्टिकल है? 1, और यहां कितने? 2। तो आयोटा क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। कितने एसोसिएशन? 1 है, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन कितने हैं? 2 है। तो कितना आ गया? 0.5। तो हम कह सकते हैं एसोसिएशन के लिए ऑलवेज आयोटा की वैल्यू क्या होगी? आयोटा की वैल्यू एसोसिएशन के लिए 1 से कम होगी। अब एसोसिएट कैसे होता है ये? तो ये डाइमराइज होता है ऐसे, देखो इस तरह से, CH3C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, और फिर ये OH, वापस HOC डबल बॉन्ड हो, और फिर ये OH। ये डाइमराइज हो गया, मतलब यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, तो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। इसका मतलब ये है। लेकिन हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनिक में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में, सिंपल सी बात है। डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेक होना, और एसोसिएशन का मतलब होता है कंबाइंड होना। इसे नोट कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, वांट ऑफ फैक्टर, जिसको डिनोट करता हूं आयोटा से, एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन कितना हो रहा है उसके बारे में। इसका दूसरा नाम भी है, आप लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिनोट करते हैं अल्फा से। ध्यान रखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों में हमें रिलेशन बताना, एक ही टॉपिक है दोनों, या तो ऐसे बोल देगा या एग्जाम में ऐसे बोल देगा। सबसे पहला काम है आपको इसे देखते हैं, दोनों बना के देखते हैं। एक होता है डिसोसिएशन, क्या होता है? ब्रेक होना। जैसे मान लो आपने लिया NaCl, ब्रेक करो Na+Cl-, आपने लिया K2SO4, ब्रेक करो 2K प्लस और SO4 -2। अब मैं आपसे कहता हूं चलो ठीक है, यहां कितने मोल है? तो आप बोलोगे एक ही तो है, एक ही है। लेकिन यहां कितने हैं? तो आप बोलोगे सर यहां पर तो 2 है, यहां पे है 2 और 1 3, और
चार भी उसमें मान लो याद है K4 FeCN6 ब्रेक करो 4K प्लस और यहाँ पे प्लस FeCN6 -4 कितने पार्टिकल यहाँ पे तो 1 ही है, यहाँ कितने 4 और 5। कहने का मतलब ये है कि जब हम डिसोसिएशन पढ़ते हैं तो नॉर्मली पहले हमें 1 मोल मिलता है, देखो 1 मोल ही है। डिसोसिएट होने के बाद पार्टिकल्स कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 10 हजार कुछ भी। तो मैं यहां लिख सकता हूं शुरू में हमारे पास AN था, देखो 1 मोल ही है। डिसोसिएट होने के बाद N बन गए A। N का मतलब क्या है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन मतलब डिसोसिएशन से पहले क्या था, ये एक था मान लो, एक मान लिया। देखो कोई चीज टूटी ही नहीं है तो इसका मतलब ये कुछ नहीं बना, तो ये टूटा ही नहीं तो ये तो 0 ही होगा। अब आती है बात आफ्टर डिसोसिएशन, ध्यान देना आफ्टर डिसोसिएशन इसमें से एक में से कुछ पार्टिकल डिसोसिएट हो गए अल्फा। अब देखो बात ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना। मैं इसको रखता हूं, मैं समझाने के लिए बताता हूं, देखो ध्यान देना। एक बार बताओ, ये हमारे पास अगर 100 होते, बहुत अच्छे से समझना, 100 में से केवल 50 ही डिसोसिएट होते, तो देखो 50 तो इसके बनते और 50 इसके बनते, मतलब हमारे पास क्या बनते 2 × 50। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो याद है K2SO4 आ गया, 2K प्लस और SO4 माइनस, ये 100 थे, 100 में से 50 डिसोसिएट हुए, 50 तो 50 इसके बनेंगे, ये 50 थोड़ी तो 2 भी है तो 2 और 50 इसके बनेंगे, टोटल कितने बने, टोटल में से सकता हूं ना 50 × 3, 2 और 1 3। मतलब जो भी, कहने का मतलब ये है जो भी डिसोसिएट हो रहा है ना उनको उसके आयंस के मोल से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे अल्फा डिसोसिएट हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे आयन देते n है तो n अल्फा। अगर यहाँ n 3 होते तो 3 अल्फा लिखता, यहाँ n 2 होते तो 2 अल्फा लिखता, जैसे यहाँ पे लिखा है। यहाँ n कितने थे, 2 और 1 3 थे, तो 3 × 50 जितना डिसोसिएट हो रहा है उसको मैं इनके आयन से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात क्लियर है, मतलब n/अल्फा, ठीक है। अब बात आती है आयोटा क्या होता है। आयोटा हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, ये था अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर, ध्यान देना, डिसोसिएशन। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने, मतलब टूटने के बाद, पूरे बीकर में रिएक्शन है तो पार्टिकल डिसोसिएट होने के बाद ये सारे तो है, देखो ये सारे तो है, तो हम लिखेंगे 1 - अल्फा प्लस n अल्फा, ये तो सारे डिसोसिएशन के बाद, देखो अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं 1 + 0, मतलब 1 ही है तो आयोटा ही आ गया। तो आयोटा को तो यही रहने दो, इस एक को उधर भेज दो तो -1 हो गया, ये हो गया ना। इसको मैं लिख दूं n अल्फा माइनस अल्फा, ऊपर वाले को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। तो आयोटा -1 इक्वल, कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन 1 - n, n - 1 हो गया, ठीक है ना। तो आयोटा अल्फा क्या आ गया हमारा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना आ गया, अल्फा आ गया हमारे पास आयोटा -1 अपॉन n - 1, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमारे पास ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दिया। यहाँ n जो है ना, n वो आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करोगे तो जो जितने मोल बनेगा, जैसे NaCl को ब्रेक किया तो 2 बने तो n की जगह 2 रखोगे, K2SO4 रखा 3 मोल बने तो 3 रखेंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल में। अब बात आती है, चलो ये तो ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो टॉपिक डालो वांटा फैक्टर एंड एक्सटेंड ऑफ एसोसिएशन, टॉपिक डालो वांटा फैक्टर एंड एक्सटेंड ऑफ एसोसिएशन, या फिर रिलेशन बिटवीन वांटा फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसको भी अल्फा से ही डिनोट करेंगे। एसोसिएशन में क्या होता है समझना पहले, देखो ये होता है, अपने पास है CH3 COOH, ये तो है, कितने मोल है, 2 मोल है, आपने ये मिक्स किया तो CH3 COOH का होल ट्वाइस, ये बन गया, ये बनेगा। देखो अब प्रश्न आता है कि यहां पर हमारे पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, मतलब यहां हमारे पास n हो सकते हैं, तो n लिख दूं मैं n, और a लिख दूं इसको,
लेकिन जो पूरे एसोसिएट होके एक मोल बना रहा है इसका मतलब लिख सकता हूं जो नंबर है उसको ऐसे लिख दूं। देखो ये सेम एसोसिएशन तो ये। अब आओ यहां पे बिफोर एसोसिएशन क्या होगा ध्यान देना। एसोसिएशन से पहले ये मान लो एक था, इस पूरे को मैंने एक ही मान लिया, और ये कितना होगा जब चीजें कंबाइंड ही नहीं हुई तो इसका मतलब ये 0 है। लेकिन आफ्टर एसोसिएशन क्या है, देखो आफ्टर एसोसिएशन में हमें ब्रेक करना है। कितने थे, दो थे जो अपने हाफ में हो गए। अगर ये मान लो 100 है तो कितने बनेंगे, ए 100 है तो आप बोलोगे ए अपॉन 100, ये तो बोलोगे। तो हम कह सकते हैं जितने भी मोल है वो अपने पार्टिकल्स बना लेंगे अपॉन में। क्लियर है ना। तो यहां मैं लिख दूंगा अगर 1 माइनस एल्फा पार्टिकल ब्रेक होते हैं तो यहां पर बोलेंगे एल्फा अपॉन एन। एक बार आप ढंग से देखो इसे, एल्फा अपॉन एन। ऐसा क्यों हुआ, एन को नीचे क्यों लिया, तो एक बार वैसे आप देखो ध्यान दो। मान लो ये अपने पास थे 2 है, 2 1 बना रहा है, मतलब 2 अपना आधा बना रहा है ना। तो मान लो ये अगर 100 थे, 100 में 50 गए तो कितने बने, 100 थे आपके पास, इसमें 50 इसमें बदले तो कितने बने, आप बोलोगे 50/2, 25 तो बनेंगे क्योंकि 2 1 बना रहा है। तो 50 कितने बनाएंगे, 50 बनाएंगे, उसका आधा 25। वैसे यहां ये है एन अगर 1 बना रहे हैं तो इसके 1 है, ये एल्फा बनाएगा तो एल्फा कितने बनाएगा, जितने इसके नीचे दे रहे हो ना वो नीचे आ गए। देखो एन यहां 2 नीचे तो 2 आ गए। अगर मान लो ऐसे होता है CH3 COOH4 है और मान लो ये बना रहा है, समझने के लिए बता रहा हूं मैं, COOH4, तो ये 4 इसके 1 बना रहे हैं, तो ये 100 था मान लो, 100 में से 80 कन्वर्ट हो गया तो 80/4, तो ये 4 इसके 1 बना रहे हैं तो 80 कितने बनाएंगे, 80 इसके 20 तो बनाएंगे, तो वही 4 का रेस हो गया 1/4 का, तो ये भी हो गया। तो यहां इसलिए हम अल्फा एन लिखेंगे। अब वही बात, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन, कितने पार्टिकल गिनते हैं आप, देखो ध्यान देना। यहां मैं लिखता हूं इसे, पहले आयोटा देखो, आयोटा टोटल पार्टिकल एसोसिएट होने के बाद लिखते हैं 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, यही तो है। देखो अब आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, तो आयोटा इक्वल एलसीएम ले लो पूरा, एन इधर आ गया देखो, माइनस इधर क्या है एन एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, एलसीएम ले गया ना एन का, एन को दे दिया मतलब आयोटा एन आयोटा इक्वल, एन को मैं कॉमन लेता हूं, पहले अल्फा लिख देता हूं, अल्फा ये लिख दिया पहले, फिर एन, हाँ एन कॉमन लेते हैं या फिर एन कॉमन ले लो, ऐसा करो 1 एन कॉमन ले लो, एन फिर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा। देखो एक बार पुट आउट है इसमें, इसको पहले फॉर्मूले को उतार लो आप लोग, इसे उतारो। तो हमने वही वापस ये एन इधर गया, वही चीज कर रहे हैं, एन आयोटा देखो ये हो गया इक्वल एन माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा, यही तो है। अब आप क्या करो, इसमें तो ये रहने दो एन आयोटा, देखो ये रहने दो, इसमें है ना कॉमन ले लो, या एन या एन को ऐसे करो, इसको इधर भेज दो, इस एन को इधर भेज दो, तो एन आयोटा इस एन को इधर भेज दो माइनस एन हो गया नहीं, फिर इसको लिख दो एल्फा माइनस एन एल्फा, तो ये तो आ गया, आपने इसको इधर भेजा तो ये माइनस हो गया, और ये एल्फा प्लस वाला पहले लिख दिया माइनस एन एल्फा। अब ये है एन आयोटा, एन को कॉमन ले लो, अब इसमें एन ब्रैकेट आयोटा माइनस 1 कॉमन आ गया ना, इक्वल एल्फा कॉमन ले लो 1 माइनस एन, तो एल्फा निकालना आपको, तो एल्फा क्या आ गया एन आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। ये हमारे पास डिसोसिएशन का अमाउंट आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। इसके लिए रिलेशन बिटवीन आयोटा एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयोटा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ये रिलेशन है। तो दोनों ही रिलेशन मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ये उतार लो, ये फिर लास्ट में ये है इसका आंसर, नोट कर लो इसे। अब एक बात आती है कि वांटा फैक्टर का यूज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कैसे कर सकते हैं, तो लिख लो वांटा फैक्टर यूज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वांटा फैक्टर यूज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसके लिए पहला पॉइंट क्या था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट पॉइंट क्या था, रिलेटिव lowering of वेपर प्रेशर, यही तो था फर्स्ट पॉइंट।
इसमें क्या था, हम लिखे थे पी नॉट ए माइनस पी नॉट वो पी ए अपॉन पी नॉट ए, पहले बताया था मैंने, इक्वल एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यही हमने पढ़ा था। लेकिन जब वांटा फैक्टर का यूज करेंगे तो यहां लग जाएगा आयोटा, और आयोटा के फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, डिसोसिएशन के लिए अलग बताया, एसोसिएशन के लिए अलग बताया। अल्फा निकालते ना मैंने ऐसे अल्फा, तो आयोटा इधर था फॉर्मूले में, तो आयोटा निकाल सकते हैं इन सबको इधर ट्रांसफर करके। दूसरा था डिप्रेशन या लोअरिंग ऑफ वेपर पॉइंट, वेपर प्रेशर हो गया। दूसरा था हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते थे जिसे हम बोलते डेल टीबी, ये था इक्वल क्या था, केबी मल्टीप्लाई मोलैलिटी, यही था, मोलैलिटी तो था। तो यहां पर भी आयोटा का यूज करेंगे, ये रहा। तीसरा पॉइंट था एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट था, इसमें क्या था, डेल टीएफ इक्वल केएफ मल्टीप्लाई मोलैलिटी, इसमें भी हम आयोटा का यूज करेंगे, तो यहां आ जाएगा आयोटा। और फोर्थ पॉइंट था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें क्या था, इसमें था पाई इक्वल एन वी आर टी, यही तो था। तो यहां भी हम किसका यूज करेंगे, यहां भी हम आयोटा का यूज करेंगे। तो ये चार फॉर्मूले जो हमने लिखे थे वो चेंज हो गए, लेकिन ध्यान रखना ये कब यूज करना है, आयोटा कब यूज करना है, और कब हमें सिंपल ये यूज करना है, ये वाला देखो एन वी आर टी, ये वाला बिना आयोटा के, मतलब कब ये यूज करेंगे बिना आयोटा के और कब आयोटा के। देखो जब आपको न्यूमेरिकल में डिसोसिएशन या एसोसिएशन दे दे पहली बार, तब तो हमें आयोटा का यूज करना है। न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं बोले और आपको ऐसे बोलते बस NaCl कंप्लीट आयनाइज्ड, मतलब NaCl भी मेटालिक है, आयनिक है, तो ये भी आयोटा का यूज होगा। लेकिन आपको जैसे बोल दे यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला ये होता है, ये डिसोसिएट नहीं होता है, इसलिए हम आयोटा का यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला लिखेंगे। हम न्यूमेरिकल में इसको देखेंगे। ग्लूकोज देते C6H12O6, तो ये भी डिसोसिएट नहीं होता है, इसलिए हम इसमें भी आयोटा का यूज नहीं करेंगे। मतलब जो डिसोसिएट और एसोसिएट होते हैं उन्हीं में हम आयोटा का यूज करेंगे, जिसको आपको मैं न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इन्हें आप नोट कर लो सबको, काफी इंपॉर्टेंट है कब हमें ये फॉर्मूला लगाना है और कब हमें पहले वाला। तो वांटा फैक्टर ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इन एग्जाम्पल, इन फॉर्मूलों को देकर भी एक्सप्लेन किया है, नोट कर लो इसे।